Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your Gulmohar textbook, Class 1, Chapter 7. The name of the chapter is The Kite. Kite का मतलब होता है पतंग. तो इस चैप्टर में हम लोग एक काइट की बात कर रहे हैं, पतंग की बात कर रहे हैं. So now let's start the chapter. Can you see the kite? It always wags its tail and shakes its ears. Then it breaks its string and flies away. It is a naughty kite. अब जो हमारा ऑथर है वो क्या बोल रहा है? Can you see the kite? क्या तुम उस काइट को देख सकते हो? कौन सी काइट? जो कि आसमान में उड़ रही है. It always wags its tail and shakes its ears. अगर आप देखें तो जो काइट की टेल होती है उस पर छोटे छोटे थ्रेड्स, रिबन्स जिसको हम बोलते हैं, वो लगे हुए हैं. हवा की वजह से वो रिबन्स हिल रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपनी पूँछ हिला रहा है. वैग करने का मतलब होता है हिलाना. तो इट ऑलवेज वैग्स इट्स टेल का मतलब हमेशा काइट क्या करती है? अपनी पूँछ को हिलाती रहती है. एंड शेक्स इट्स ईयर्स. ये जो दोनों साइड में पिंक पिंक आपको दिख रहे हैं ये उसके ईयर्स हैं. तो ये हमेशा अपने ईयर्स भी हिलाती रहती हैं. देन इट ब्रेक्स इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज अवे. अगर आप सब ने काइट को उड़ाया होगा तो आपको पता होगा कि काइट को उड़ाने के लिए हमें एक रस्सी की ज़रूरत होती है, एक मांझे की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रिंग की ज़रूरत होती है. अब ये स्ट्रिंग क्या है? थोड़ी देर में टूट भी जाती है एंड टूटने के बाद ये काइट उड़ती जाती है और बहुत दूर चली जाती है. इट इज़ अ नॉटी काइट. इसीलिए इसको नॉटी काइट बोला बिकॉज जब इसकी स्ट्रिंग टूट जाती है तो ये ज़मीन में नहीं आती है बल्कि हवा के साथ ये और दूर फ्लाई करके चली जाती है. इट सिट्स ऑन द टॉप ऑफ हाउसेस एंड गेट्स स्टक इन ट्रीज़. It falls into ponds or on the grass. It sits on the tops of houses. उड़ते उड़ते या तो ये किसी के घर के छत पर आके गिरती है या फिर किसी पेड़ में अटक जाती है या फिर किसी पॉन्ड में गिर जाएगी या फिर गार्डन की घास पर आके लैंड हो जाती है. क्योंकि जब तक इस काइट के ऊपर हवा आ रही है, हवा की वजह से ये फ्लाई कर सकती है, तब तक तो ये हवा में उड़ती रहती है. जैसे ही इस काइट के ऊपर हवा नहीं लगती है ये काइट ज़मीन पर आकर गिर जाती है. अब इसने क्या क्या जगह बताई गिरने के लिए? ऑन द टॉप्स ऑफ हाउसेस, घर की छतों पर. गेट स्टक इन ट्रीज़, पेड़ों पे अटक जाना. फॉल्स इनटू पॉन्ड्स, नदी में तालाब में गिर जाना. और ऑन द ग्रास, घास पे गिर जाना. It has a snow white face and pink and white ears. It is such a pretty kite. अब यहाँ पर काइट किस तरह से दिखती है उसके बारे में बताया है. कलर कैसा है इसका? स्नो वाइट फेस. पूरी काइट हमारी स्नो वाइट फेस की है, एकदम वाइट है. एंड पिंक एंड वाइट ईयर्स. इसके जो ईयर्स हैं उसमें पिंक कलर भी है और वाइट कलर भी है. इट इज़ सच अ प्रिटी काइट. ये एक बहुत ही सुंदर काइट है. इट इज़ मेड ऑफ पेपर एंड लिटिल बिट्स ऑफ स्ट्रिंग टाइड टुगेदर. अब ये जो काइट है ये किस चीज़ से मिलकर बनी है? ये बनी हुई है पेपर से और साथ में इनको बांधा गया है. छोटे छोटे जो पेपर होते हैं उन्हें जब हम साथ में बांध देते हैं लकड़ी की मदद से तो वो एक काइट में कन्वर्ट हो जाती हैं. लुक एट इट नाउ. इट इज़ स्टक ऑन अ रेड रूफ. द चिल्ड्रन पुल द टेल ऑफ द काइट बट द काइट डज नॉट मूव. दे ट्राई अगेन. अब कुछ देर बाद क्या हुआ? जैसे ही उस काइट की स्ट्रिंग टूट गई थी वो काइट उड़ते उड़ते एक घर की रूफ पर जाकर अटक गई. रूफ मतलब उसकी छत पर जाकर वो अटक गई. उसका रूफ़ कौन से कलर का है? रेड कलर की रूफ़ है. अब बच्चों ने कोशिश करी कि वो उस काइट को वहाँ से निकाले.
उन्होंने उसकी टेल को पकड़ के भी खींचा, लेकिन द काइट डज नॉट मूव। वो काइट वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली और बच्चों ने फिर से ट्राई करा। देन दे ब्रिंग अ लैडर, दे क्लाइंब अप केयरफुली। अब जब उनसे काइट नहीं हिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं मूव हो रही थी, तो वो एक लैडर लेकर आए। लैडर का मतलब होता है सीढ़ियाँ लेकर आए, और सीढ़ियों की मदद से वो उस रूफ के ऊपर धीरे धीरे चढ़ते गए। देन, जस्ट देन, the wind lifts the kite and it flies away again. It flies over the field and far, far away. अब जैसे ही उस काइट को पकड़ने वाले थे, वैसे ही एकदम से हवा आ गई ज़ोर से, और वापस से जैसे ही काइट को हवा मिली, काइट हवा के साथ फिर से उड़ने लग गई, और उड़ते उड़ते वो फील्ड्स के खेतों के ऊपर से बहुत दूर चली गई। So this was all about your chapter. I hope you understood. Thank you so much. If you have any doubt, you can write it in the comment section below. Thank you so much.